Hello everyone, welcome back to our channel. So this is the part 4 for chapter 2, that is motion in a straight line. So अभी तक हमने इस क्या देख ली थी कि इक्वेशन ऑफ मोशन देख ली थी। अब उनसे रिलेटेड हम कुछ न्यूमेरिकल देखने वाले हैं और हमने कुछ ग्राफ्स देखे, तो ग्राफ को भी स्टडी करके हम कैसे उनको यूज कर सकते हैं कैलकुलेशन करने के लिए, वो हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, a ball is thrown vertically towards upward with a velocity of 19.6 meter per second from the top of a tower, returns to the earth in 6 seconds. Find the height of the tower. यानी एक टावर है और अब हमें इस जो टावर है इसकी हाइट नहीं पता। सपोज इसकी हाइट है h। h हाइट के टावर से एक बॉल को हमने ऊपर की तरफ फेंका है, उसको वेलोसिटी क्या दी है 19.6। तो जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकते हैं, वो जो ऑब्जेक्ट है ग्रेविटी के अपोजिट मूव करता है। और इन्होंने क्या बोला है कि ये टोटल ऊपर से नीचे आने पर कितना टाइम ले रहा है, t इज इक्वल टू 6 सेकेंड का टाइम ले रहा है, और जिसे इनिशियल वेलोसिटी दी गई है यानी u है इसका 19.6 मीटर पर सेकेंड। तो हमें सिंपल क्या बताना है कि ये जो टावर है, टावर की हाइट क्या होगी। तो अब सबसे पहले तो इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, या मैं बताऊं कि जैसे ये पॉइंट है, कुछ और चीजें भी देख लेते हैं। जैसे कि ये जो पॉइंट है ये है मैक्सिमम हाइट, जो ये इस वेलोसिटी के साथ में ये जो बॉल है ये कितना मूव करेगी, एक टाइम के बाद में आके इस पॉइंट पर आके क्या हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, v इज इक्वल टू जीरो। और फिर जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आएगा वापस से क्या होगी, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी और वो जाके नीचे अर्थ पर अर्थ को टच करेगी। तो ऊपर मैक्सिमम, जब भी हम किसी भी क्वेश्चन में मैक्सिमम हाइट की बात आए तो मैक्सिमम हाइट के लिए हम हमेशा क्या लेते हैं, फाइनल वेलोसिटी जीरो। अब हम यह देख रहे हैं कि हमारे पास है टाइम, है हमारे पास वेलोसिटी, और हमारे पास एक्सेलरेशन भी है क्योंकि ये अंडर ग्रेविटी मूव कर रहा है। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हम 9.8 कंसिडर करेंगे, तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये कैसे जा रहा है, अर्थ के अपोजिट जा रहा है। जब ग्रेविटी के अपोजिट जा रहा है तो यहाँ पर एक्सेलरेशन जो आएगा वो नेगेटिव आएगा। तो अब अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ से मूव कर रहा है, ये पूरा पाथ फॉलो करने के बाद भी यहाँ तक तो ये कौन सा आ जाएगा, ये सेम पाथ को फॉलो करेगा और फिर ये नीचे आएगा। ये जो पार्ट है ये टोटल पार्ट है डिस्प्लेसमेंट वाला। अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ये आ जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट, यानी ये जो डिस्प्लेसमेंट है इस टावर की हाइट के इक्वल आएगा। बाकी जो ये डिस्टेंस है ऊपर जाने की और नीचे आने की, यहाँ वाली, ये तो किस में हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट में प्लस माइनस करके कट हो जाएगी। ये जो पार्ट है सिंपल नीचे वाला, यानी हाइट के जो टावर की हाइट है उसके इक्वल हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट वाला पार्ट। इसमें जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा, नेट डिस्प्लेसमेंट वो हमारा होगा h, बट वो होगा साइन के साथ में होगा माइनस एच। क्यों, क्योंकि ऊपर ऑब्जेक्ट ऊपर गया और फिर वापस नीचे आ रहा है, तो ये किसमें कंसिडर करेंगे, हम इसको माइनस में कंसिडर करेंगे। अब इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं, एज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर या जी टी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो एस की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो क्या थी, हमने डिस्प्लेसमेंट कितना माना है, माइनस एच होगा। अब इसकी जो वेलोसिटी इनिशियल 19.6 है, टाइम जो है वो 6 सेकंड का टाइम लग रहा है उसको नीचे आने में, मतलब टोटल डिस्टेंस कवर करने में या डिस्प्लेसमेंट कवर करने में। और प्लस हाफ एक्सेलरेशन माइनस 9.8, टाइम था 6, तो ये 6 स्क्वायर h मल्टीप्लाई करेंगे तो 117.6 और इधर आ जाएगा 176.4, यानी माइनस करने पर आ जाएगा 58.8। इट मीन्स एच की वैल्यू आ गई हमारे पास 58.8। एच क्या था हमारा, टावर की हाइट थी और यही डिस्प्लेसमेंट था हमारा, तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट निकल के आ गया। तो इसमें हमने क्या लिया कि जब भी हम एक तो मैक्सिमम हाइट की बात करें उस केस में वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी। और यहाँ पर इसने बोला है 6 सेकेंड का टाइम है, ये क्या करने के लिए लग रहा है, उस पाथ को कंप्लीट करने के लिए लग रहा है। तो उस पाथ में कंप्लीट करने हम चेक करें तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, माइनस एच आएगा क्योंकि अपोजिट जा रहे हैं हम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, a ball is thrown vertically upward with the velocity of 20 meter per second from the top of a multi-storied building. The height of the point where the ball is thrown is 25 meter from the ground. अब यहाँ पर जो है आपको क्या गिवन है कि जो बिल्डिंग थी, बिल्डिंग की हाइट गिवन है। ये बिल्डिंग की हाइट है यहाँ पर 25 मीटर। 25 मीटर की बिल्डिंग से किसी बॉल को फेंका है, तो यहाँ जो वेलोसिटी आएगी, उसने बोला 20 मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी है।
इनिशियल वेलोसिटी। तो हमसे क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है कि हाउ हाई विल द बॉल राइज, यानी मैक्सिमम कितना हाइट पर जा सकती है। कि बॉल वापस नीचे आएगी, यहाँ तक तो नीचे आएगी, बट ये है मैक्सिमम हाइट। तो मैंने मैक्सिमम हाइट के लिए क्या बताया था कि मैक्सिमम हाइट की जब भी हम बात करेंगे तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। एक सेकंड के लिए या माइक्रो सेकंड के लिए क्या जाएगी, बॉल जाके वहां रुकेगी और रुकते ही वापस कहाँ आएगी, नीचे आएगी। वो ऊपर ही नहीं जाते रहेगी, वो नीचे आएगी। नीचे क्यों आएगी, क्योंकि उसकी जो वेलोसिटी है वो धीरे 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 मतलब कम हो गई। जब हमने नीचे से ऊपर फेंका जब हम उसको वेलोसिटी प्रोवाइड करवाई, बट एक पॉइंट पर आके क्या हो जाएगी उसकी वेलोसिटी में मतलब जैसे जैसे ऊपर जा रही है तो वेलोसिटी पर डिक्रीमेंट हो रहा है, तो एक पॉइंट पर आके वेलोसिटी 0 हो जाएगी। और जो वेलोसिटी कम हो रही है कौन से, ये एक्सेलरेशन की वजह से हो रही है जो अर्थ उसके उसे दे रही है, यानी वो जो ग्रेविटी लग रही है उसके ऊपर। तो ग्रेविटी की वजह से ही वो वेलोसिटी कम होती जा रही है, कम होते ही एक पॉइंट पर आके क्या हो जाएगी, 0। और वापस से वो नीचे आना स्टार्ट करेगी और वेलोसिटी इंक्रीज होना स्टार्ट करेगी। बट मैक्सिमम पॉइंट के लिए जो इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी होगी उसको हम 0 लेंगे। अब यहाँ पर भी नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ऑब्जेक्ट अगर नीचे आ रहा है वही नेट डिस्प्लेसमेंट इसका कितना हो जाएगा, सेम -25 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वही ऑब्जेक्ट वो सेम पाथ को ट्रेवल करके आ चुका है। सेम पाथ के बाद का जो पॉइंट है मतलब इनिशियल और फाइनल के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, -25। तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए हमारे पास u है, हमारे पास v है और s हमारे पास, यानी डिस्प्लेसमेंट हमारे पास आ जाएगा 25 मीटर। अब इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। अब फाइनल वेलोसिटी हमारी 0 थी, या फिर हम लिख सकते हैं फॉर मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट के लिए क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो v इज इक्वल टू 0 हो गया और u था हमारा 20 20 20 का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन है इसमें, हम क्वेश्चन में मेंशन है तो इसमें g की वैल्यू को हम क्या लेंगे, -10 लेंगे, क्योंकि वो ग्रेविटी के अपोजिट जा रहा है तो माइनस में लेंगे और ये आ जाएगा h। अब नेक्स्ट -20 का स्क्वायर, यहाँ आ गया 400 और यहाँ आ गया 20h, तो h इक्वल टू -400 और -20, ये कट हुआ तो ये आ गया हमारे पास में 20 मीटर। तो 20 मीटर हमारे पास में फाइनल क्या आ चुका है कि मैक्सिमम हाइट आ गई है, कि उसने पूछा कि कितनी मैक्सिमम हाइट तक ये जा सकता है। एंड सेकंड वन इज हाउ लॉन्ग विल इट बी बिफोर द बॉल हिट्स द ग्राउंड, यानी कितने टाइम तक वो हवा में रहेगी बॉल, जब तक बॉल नहीं कर रही है, इस ग्राउंड को हिट नहीं कर रही है, उससे पहले तक वो कितनी देर हवा में रही, हाउ लॉन्ग विल इट बी बिफोर द बॉल हिट्स द ग्राउंड। यानी हमें क्या निकालना है, अब टाइम निकालना है, ये कितना टाइम के लिए ये मूव गई। तो सेकंड हम इक्वेशन यूज करेंगे, इट्स इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर। अब s हमारा नेट डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव आएगा और 20t प्लस 1/2 और एक्सेलरेशन हमारा -10 और टाइम जो है हमें नहीं पता तो एज इट इज लिख दिया -25 इक्वल टू 20t माइनस 5 ऑफ t स्क्वायर, देन 5t स्क्वायर और -20t -25 इक्वल टू 0। अगर इसमें 5 कॉमन निकालेंगे तो t स्क्वायर -4t -5 इक्वल टू 0। यहाँ से t की दो वैल्यू मिलेंगी क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो एक t -1 एक t -5 और एक t +1, तो एक t की वैल्यू आएगी +5 और एक t की वैल्यू आई -1। बट -1 को हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि टाइम कभी भी माइनस में नहीं होता। तो हमारा जो आंसर है वो है t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। तो ये क्वेश्चन में भी सेम ही टाइप का था, बट पहले बार डिस्टेंस दी थी, अब यहाँ पर डिस्टेंस हमसे पूछी है और वहां पर टाइम मेंशन था, यहाँ पर हमसे टाइम पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a food packet is released from a height which is rising steadily at 2 मीटर पर सेकेंड। तो इस पर फूड पैकेट के बारे में बात करें, फूड पैकेट को रिलीज कर रहे हैं हम इससे एक हेलीकॉप्टर से, जो क्या कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से क्या ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। जैसे जैसे वो नीचे से मतलब उड़ना स्टार्ट हुआ तो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से। तो बोल रहा है आफ्टर 2 सेकेंड हमें बताना है व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द पैकेट, जो पैकेट है वो कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा। तो हमारे पास इनिशियल है, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी क्या है 2 मीटर पर सेकेंड, जितनी हेलीकॉप्टर की होगी उतनी पैकेट की भी होगी।
तो 2 मीटर पर सेकेंड से ये मूव करेगा। एक्सेलरेशन लग रहा होगा यहाँ पर -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देन टाइम, टाइम उसने बोला 2 सेकेंड बाद की बात करनी है, तो हम फर्स्ट इक्वेशन में मोशन लगा देंगे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सो v इज इक्वल टू यू, इट मीन्स 2 प्लस -9.8 इंटू 2, v इज इक्वल टू 2 -19.6 और -17.6 मीटर पर सेकेंड। यानी इतनी वेलोसिटी से वो क्या कर रहा होगा, मूव कर रहा होगा। ये नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि वो क्या कर रहा है, ये नेगेटिव साइन शोज कि अब हेलीकॉप्टर तो जा रहा था ऊपर, और हेलीकॉप्टर की ये क्या कर रहा है, अपोजिट मूव कर रहा है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं नेगेटिव साइन, क्योंकि वेलोसिटी पे नेगेटिव का क्या मतलब है कि वो बता रहा है, डायरेक्शन शो करता है। तो नेगेटिव साइन shows that packet is moving opposite to helicopter। तो हेलीकॉप्टर जा रहा है ऊपर और ये आ रहे हैं नीचे, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव साइन आया है। अब नेक्स्ट उसने पूछा है हमसे हाउ फार इट इज इट बिलो द हेलीकॉप्टर, यानी वो कितना दूर होगा पैकेट से, वो हमसे पूछा है। तो उसके लिए सेकंड हमारे पास सब कुछ है, यानी कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो, टोटल वो पूछा है कितना कितना डिस्प्लेसमेंट होने वाला है, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करने वाला है। अगर हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए s इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर। सो s इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी थी हमारे पास में 2 सेकंड के बाद की बात कर रहा है, और 1/2 एक्सेलरेशन हमारा 9.8 है और टाइम 2 सेकंड मेंशन किया है। तो यहाँ आ गया 4 -19.6, इट मीन 15.6, यानी इतना क्या होगा, वो ट्रैवल कर चुका होगा, इतना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल कर चुका होगा। बट इसके साथ साथ वो ये भी बता रहा है कि हेलीकॉप्टर जो है 2 मीटर पर सेकेंड से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, हर 2 सेकंड में वो ऊपर जाता जा रहा है। तो हमें उसको भी कंसिडर करना पड़ेगा। तो 2 सेकंड में क्या करेगा, वो ऊपर और थोड़ा मूव कर जाएगा। सो हेलीकॉप्टर राइजेस अप इन 2 सेकंड, 2 सेकंड में कितना राइज करेगा, सो 2 इंटू 2 इट मीन्स 4 मीटर, वो राइज कर जाएगा। देन तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, आफ्टर 2 सेकंड डिस्टेंस इक्वल टू, दोनों डिस्टेंस को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, 15.6 प्लस 4। अब यहाँ जो नेगेटिव था ये भी क्या शो कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन को शो कर रहा है, तो यहाँ पर इसको लिखने की नीड नहीं है हमें। तो क्या आ जाएगा हमारा 19.6 मीटर। तो यहाँ पर जो नेगेटिव साइन है वो ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि कोई कहे कि यहाँ नेगेटिव था और यहाँ पर लिखा ही नहीं। तो यहाँ पर नेगेटिव सिर्फ क्या शो कर रहा है कि वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है और कुछ नहीं। तो मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है वो, हमारे हमने ये देखना था कि वो टोटल डिस्टेंस कितने ट्रेवल किया है। तो यहाँ आ जाएगी 15.6 और उसमें वो 4 मीटर और एड अप हुआ क्योंकि वो 2 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ मूव कर रहा था। तो दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगी टोटल डिस्टेंस हमारी 19.6। अब नेक्स्ट जो है वो हमारे है ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन। द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ फिक्स्ड डायरेक्शन इज शोन। तो ये हमें ग्राफ दे रखा है, स्पीड टाइम ग्राफ है ये। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा है हमसे, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल बिटवीन 0 to 10 सेकेंड, यानी 0 to 10 सेकेंड में वो पार्टिकल कितना मूव करने वाला है। तो हमें पता है स्पीड टाइम ग्राफ जो है, अगर उसका हम एरिया अंडर कर्व निकाले तो किसको शो करता है, उसके डिस्प्लेसमेंट को शो करता है। या अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो डिस्प्लेसमेंट को शो करेगा, और डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो वो डिस्टेंस को शो करेगा। अब फर्स्ट क्वेश्चन के लिए फर्स्ट एस इक्वल टू या एरिया अंडर कर्व। अब एरिया अंडर कर्व निकालने के लिए एरिया अंडर कर्व ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ, तो यहाँ पर एस जो शो कर रहा है वो एस की जगह हम डी भी लिख सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। मैं इसकी जगह डी लिख देती हूँ, डी। तो ये डिस्टेंस है, कितने डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो अब जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ से, वो बोल रहा है 0 to 10 सेकेंड तक की बात कर रहा है। ये है 0 और ये है
10। तो यहाँ से पूरा ये 5 पर क्या बना हुआ है, ट्राइंगल बना हुआ है, मतलब ये जो पूरा एरिया अंडर करो वो देखना है। अब ये एक ट्राइंगल बना हुआ है तो हमें पता है ट्राइंगल का जो एरिया है वो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। हम उसी से इसका निकालेंगे एरिया, 1/2 बेस। अब बेस के लिए क्या, यहाँ से ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट किया और ये बेस, तो इसका बेस हो गया 0 to 10, यानी 10 माइनस 0। और हाइट, हाइट क्या हो जाएगी इसकी, टोटल ऊपर कितना ट्रेवल किया स्पीड उसने, मैक्सिमम की उसने 12 ट्रेवल, तो 12 माइनस 0, इट मीन्स 1/2 इंटू 10 इंटू 12, तो ये कट हुआ 5, इट मीन्स 60। तो ये क्या हो गया, 60 मीटर उसने क्या करी डिस्टेंस ट्रेवल की 0 to 10 सेकेंड, यानी टोटल 10 सेकेंड के अंदर उसने 60 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि एवरेज स्पीड हमें फाइंड करनी है इस इंटरवल के बीच में। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है हमारा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस पता ही है, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अभी हमने निकाल ही ली, कितने ट्रेवल किए 60, और वो बोल रहा है कि टोटल इसी इंटरवल में बताना है, तो ये टोटल 10 सेकंड का इंटरवल है तो उसको 10 से डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगी 6 मीटर पर सेकंड। ये आ गई हमारी एवरेज स्पीड। नेक्स्ट उसमें बोला है टाइम व्हेन स्पीड वाज मिनिमम और मैक्सिमम। ये भी इसकी सिर्फ हमें ग्राफ को देख के बताना है कि स्पीड की बात कर रहा है, तो स्पीड को मैं एस से लिख देती हूँ, एस मैक्सिमम, यानी स्पीड मैक्सिमम किस पॉइंट पर है। अब ये है इस तरफ शो कर रहा है स्पीड को, तो सबसे ज्यादा इस पॉइंट पर है, जो हमारा ऊपर वाला पॉइंट है इस पॉइंट पर मैक्सिमम स्पीड है, तो वो कितनी है 12। तो मैक्सिमम स्पीड क्या आ जाएगी हमारी 12 मीटर पर सेकंड। और मिनिमम स्पीड, मिनिमम का है बिल्कुल स्टार्टिंग में और ये फाइनल 10 सेकंड पर है, यानी क्या है वो है हमारी 0। तो अब ये हो गया एस मैक्स मिनिमम हो जाएगी हमारी 0। बट उसने हमसे पूछा है कि कौन से टाइम पर, तो 12 कब थी, 12 का ग्राफ कहाँ था, जब टाइम कितना था 5 सेकंड था हमारा, तो एट टाइम 5 सेकंड। और मिनिमम कब थी, 2 पॉइंट पर थी हमारी, एक t इज इक्वल टू 0, यानी जब ऑब्जेक्ट ने चलना स्टार्ट नहीं किया था उस केस में थी, और एक जब 10 सेकंड पर आ चुकी थी उस टाइम पर 0 थी। तो एंड t इज इक्वल टू 10 सेकंड। ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट में बोला है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ व्हीकल इज शॉन। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है, हमें बनाना है इसको देखकर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाने के लिए करना तो कुछ खास है नहीं, जैसे चीजें थी कि हमें स्लोप की, जो हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है उसका जो स्लोप होता है वो किसको बताता है, एक्सेलरेशन को बताता है। यहाँ मैं लिख देती हूँ, द स्लोप ऑफ vt, vt यानी वेलोसिटी टाइम, वेलोसिटी टाइम ग्राफ shows the acceleration। तो आपके पास में एक्सेलरेशन है, अगर आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हो तो आप एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो। तो हमें यहाँ पर वही करना है कि हम कर लेते हैं लाइन ड्रॉ। तो मैंने लाइन ड्रॉ कर ली। अब सबसे पहले हम एक यहाँ पर 3 तरीके के ग्राफ डिवाइड है, एक तो है O to A, दूसरा है A to B, और तीसरा है B to C। O to A में कैसा है, इंक्रीजिंग ग्राफ है, यानी वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और A to B में वेलोसिटी कांस्टेंट है, B to C में क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है। यानी O to A में हमारे पास क्या आएगा, एक्सेलरेटेड मोशन होगा, यहाँ पर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, और यहाँ पर क्या होगा, रिटार्डेशन हो जाएगा हमारा। तो अब O to A की बात करें तो उसके लिए जो हमारा एक्सेलरेशन आएगा वो क्या आएगा, एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन के लिए हम बोल रहे हैं कि जो उसका स्लोप है, यानी वेलोसिटी अपॉन टाइम, सिंपल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो O से A के लिए जो हमारे पास में वेलोसिटी आएगी, वेलोसिटी कितनी है यहाँ पर 20, इधर ये y एक्सिस पर क्या है, ये शो कर रहा है वेलोसिटी को, तो यहाँ पर आ गया 20। तो इसको हम लिख देंगे OA के लिए 20 माइनस 0 यानी फाइनल माइनस इनिशियल,
अपॉन टाइम, कितना टाइम लग रहा है इसको, ये एग्जैक्टली मिड में आ रहा है, इसको हमने नीचे मिलाया तो एग्जैक्टली मिड में आ रहा है, यानी 2.5 आ रहा है ये, तो अपॉन 2.5 और माइनस 0, स्टार्टिंग में ये 0 पर था, तो ये आ जाएगा 20/2.5, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी 0 से लेकर ए तक के ओ 0 से 2.5 सेकंड या ओ से ए का जो ग्राफ है उसमें जो एक्सेलरेशन है हमारा वो है 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ए से बी की बात करें तो उसमें जो एक्सेलरेशन आएगा वो आएगा, क्योंकि अब यहाँ पे वेलोसिटी में तो कोई चेंज आ नहीं रहा है, यानी 20 है, तो 20 माइनस 20 अपॉन टाइम, टाइम कितना लग रहा है 2.5 से लेकर 5 तक, तो 5 माइनस 2.5, बट ऊपर तो 0 आ गया है, तो फाइनल वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा यहाँ पर 0, तो 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो गया। नेक्स्ट बी टू सी, अब बी टू सी की बात करें तो फाइनल जो यहाँ पर वेलोसिटी है वो क्या हो गई है 0, और इनिशियल वेलोसिटी क्या थी हमारी 20, यहाँ पर लिखेंगे हम 0 माइनस 20, एक्सेलरेशन इक्वल टू 0 माइनस 20, और जो टाइम लग रहा है वो है 7 to 5, यानी ये 7 फाइनल 7 पर और ये था 5 पर, 7 माइनस 5 फाइनल माइनस इनिशियल कर देंगे, तो यहाँ जाएगा हमारा -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसको हम बनाते हैं ग्राफ के अंदर, कैसे बनाएंगे, तो ये हमने बना दिया 1 के लिए, 2 के लिए, 3, 4, जितने डिवीजन हमें ऊपर चाहिए थे टाइम के लिए, यानी 7 तक एडजस्ट चाहिए, तो यहाँ पर भी हम 7 तक डिवीजन बना देंगे, ये हो गया 7, तो नीचे था टाइम, वो था सेकंड के अंदर, टाइम इन सेकंड, और ऊपर हमें वाई एक्सिस पर बनाना है एक्सेलरेशन को, जो किसमें होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर के अंदर होगा, तो एक्सेलरेशन हमारा मैक्सिमम कितना आ रहा है 8 आ रहा है, इधर 8, और अगर नेगेटिव में देखें तो -10 आ रहा है, यानी ऊपर भी बनाना पड़ेगा और नीचे भी बनाना पड़ेगा हमें, तो ये नीचे हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। तो अब यहाँ पर बना दिया 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, या फिर हम थोड़े इंटरवल छोटे ले लेते हैं, तो 2, 4, 6 और ये 8, ये हो गया एक्सीलरेशन, नीचे सेम -2, -4, -6, -8 और -10। तो अब ओ से ए के लिए यानी 0 to 2.5 सेकेंड के लिए हम देखें, यानी ये यहाँ तक के लिए, उसके लिए हम देखें तो हमारा जो एक्सेलरेशन आ रहा है वो आ रहा है 8, कांस्टेंट 8 चलता हुआ आ रहा है, यानी हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे कहाँ तक 2.5 तक, 2.5 वाला पॉइंट है ये, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की हमने 2.5 तक, क्यों, क्योंकि कांस्टेंट बना हुआ आ रहा है यहाँ पर। फिर ए बी की बाद में बात करें तो ए बी पर क्या हो गया एक्सेलरेशन 0 हो गया, ये अब ग्राफ कहाँ आएगा, ग्राफ नीचे की तरफ आएगा, ये जो ग्राफ है ये आके इसको टच करेगा और ये नीचे चलेगा कहाँ तक 5 सेकंड तक, जिसमें बोला 5 तक 2.5 से लेकर 5 तक, अब ये सारा गया एक्सेलरेशन 0 चल रहा है ए से बी तक, अब बी से सी में जो एक्सेलरेशन था वो नेगेटिव हो गया -10, तो 5 से लेकर ये 5 और ये 7, तो 5 और 7 से हम देखें तो वो आ रहा है -10, तो -10 है नीचे, तो ये पॉइंट है हमारा -10 का, तो इसको हम नीचे मिला देंगे, और इसके बाद में कैसा चल रहा है एक्सेलरेशन कांस्टेंट चल रहा है 5 सेकंड तक, ये 7 तक चल रहा है। सो ये हमारा ग्राफ बन गया, तो जो क्वेश्चन में हमें बोला था कि हमें क्या करना है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ को शो करना है, तो ये हमारा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बन गया। तो हम अगर किसी भी टाइप का ग्राफ है, अगर हमारे पास स्पीड टाइम ग्राफ है तो उसके थ्रू हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ, या वेलोसिटी नहीं मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बना सकते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो उसके लिए स्पीड टाइम ग्राफ या फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का लास्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है रिलेटिव वेलोसिटी। तो रिलेटिव वेलोसिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो हम तब यूज करते हैं जब कोई भी दो ऑब्जेक्ट क्या होते हैं मोशन में होते हैं, जब दोनों ऑब्जेक्ट मोशन में हैं, जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल दूं, जैसे हम ट्रेन में जा रहे हैं, और एक जो पर्सन है वो क्या कर रहा है बाइक से उसके पास से जा रहा है, अब चाहे अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो चाहे सेम डायरेक्शन में जा रहे हो, बट वो दोनों क्या है मूविंग है, तो हम उस केस में कैसे पता करेंगे कि किसकी वेलोसिटी कितनी है, कौन कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, किसी एक की वेलोसिटी बता सकते हैं, बट जब दोनों की एक साथ वेलोसिटी देखनी होती है तो उस केस में हम रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं।
सो द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू, कोई भी ऑब्जेक्ट के बारे में बात करें, दो ऑब्जेक्ट के बारे में बात करें, तो सेकंड वाला जो है, सेकंड वाले की विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट फर्स्ट, व्हेन बोथ ऑब्जेक्ट आर इन मोशन इज द टाइम द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट टू विद रेस्पेक्ट टू दैट ऑब्जेक्ट वन। वही रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ही देखनी है हमें, बट किसके, टू की देखनी है विद रेस्पेक्ट टू वन, या वन की देखनी है विद रेस्पेक्ट टू टू। तो जब भी हम अब लिखना होता है तो उसको लिखते कैसे हैं, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट टू विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट वन, तो वी टू वन लिखेंगे, और जो ये पहले वाला है इसकी देख रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में, सेकंड वाले, यानी टू है, टू आगे लिखा हुआ है तो टू की देख रहे हैं फर्स्ट के रेस्पेक्ट में, अगर वन आगे लिखा हुआ है तो वन की देख रहे हैं टू के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पर वी टू माइनस वी वन कर देंगे, और अगर वी वन टू है तो वी वन माइनस वी टू कर देंगे। और वेलोसिटी है ये, इसके ऊपर हमें क्या लगाना पड़ेगा, वेक्टर लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में फिर हम क्या करते हैं, जब भी दो ऑब्जेक्ट क्या करें अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ लिख देती हूँ मैं, व्हेन ऑब्जेक्ट आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, जब भी अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो कोई भी दो चीजें हैं तो वो क्या करेंगी, एक दूसरे को बहुत जल्दी क्रॉस कर लेंगी। जैसे एक ऑब्जेक्ट इधर से इधर जा रहा है, एक ऑब्जेक्ट इधर से इधर आ रहा है, अब दोनों एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं तो क्या होंगे, बहुत जल्दी एक दूसरे को क्रॉस कर लेंगे। जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक दूसरे की तरफ चल रहा है तो वो क्या करेगा, बहुत जल्दी एक दूसरे को क्रॉस कर लेगा। क्यों कर लेगा, क्योंकि वो एक दूसरे की तरफ आ रहा है। तो जब भी हम रिलेटिव वेलोसिटी की बात करते हैं तो इस केस में जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है वो क्या हो जाती है, एडअप हो जाती है। एडअप क्यों हो रही है, क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट क्या कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अपोजिट नहीं, अगर वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो जैसे व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, तो क्या होगा, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि ये जो ऑब्जेक्ट है इधर मूव कर रहा है और ये ऑब्जेक्ट भी इधर मूव कर रहा है, तो अब ये ऑब्जेक्ट बी ए से मूव कर रहा है वेलोसिटी, और ये बी से वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो ये जो पीछे वाला ऑब्जेक्ट है ये आगे वाले ऑब्जेक्ट को तभी क्रॉस कर सकता है जब क्या हो, वी ए की वैल्यू वी बी से ज्यादा हो, अदरवाइज वो उसको कभी क्रॉस नहीं कर पाएगा। कि जब पीछे से जो आने वाला पर्सन है अगर उसकी वेलोसिटी ज्यादा है वो तभी आगे वाले को क्या कर सकता है, क्रॉस कर सकता है, अदरवाइज वो उसको क्रॉस कभी नहीं कर सकता। तो इस केस में हम यही लेते हैं कि जो पीछे आने वाला ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी ज्यादा होनी चाहिए। तो अगर ज्यादा है तो ज्यादा वाले में से कम वाले की वेलोसिटी को क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होगी, वो वेलोसिटी जो होगी वी ए माइनस वी बी हो जाएगी। माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये भी जैसे ये चल रहा है आगे तो ये थोड़ा सा आगे चला, जैसे इसने 2 मीटर आगे चला तो ये भी क्या चलेगा, कुछ थोड़ा बहुत, जैसे 1 मीटर आगे चला ये, तो क्या कर रहा है वो धीरे धीरे अपने गैप को कवर कर रहा है। बट गैप कवर कब होगा, जब पीछे वाला जो ऑब्जेक्ट है, यानी जो दिए वाला जो ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी ज्यादा हो। अगर आगे वाले की ज्यादा हुई तो वो पीछे वाला ऑब्जेक्ट कभी उसको कैच कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो जो बीच की डिस्टेंस है वो हमेशा क्या रहेगी, बढ़ती रहेगी, क्योंकि आगे वाला ऑब्जेक्ट जो है वो जल्दी जल्दी आगे भाग रहा है। तो जब भी ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में मूव करता है तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि अगर पीछे वाला ऑब्जेक्ट जो है वो उसकी वेलोसिटी कम है तो वो कभी भी आगे वाले ऑब्जेक्ट को क्रॉस नहीं कर पाएगा। सो दिस चैप्टर इज फिनिश, so this is all about the chapter. So if you like the video please share and subscribe. Thank you for watching.